तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम 1000 टेक्निकल एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसकी क्लास 8 तक हमने क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 9 है, जिसमें आज हम 200 से ऊपर क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आपने हमारे बाकी के वीडियोस को नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप भले ही इसरो, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल, एनएफएल वगैरह या जो भी टेक्नीशियन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारे फिटर, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट ट्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिछली वीडियो में हमने आपसे 200 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोला था, तो एक बार इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो 200 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? बोला है, लेस सेंटर्स आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग स्टैंडर्ड टेपर। लेस सेंटर में निम्नलिखित में मानक टेपर दिए जाते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है मोर्स, ऑप्शन डी बोला है ब्रिटिश, ऑप्शन सी बोला है मीट्रिक, ऑप्शन डी बोला है ब्राउन एंड शार्प। तो फ्रेंड, जो हमारी लेथ मशीन रहती है उसमें कौन से टेपर दिए जाते हैं? तो उसमें हमेशा मोर्स टेपर दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 200 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 201 क्या बोल रहा है? 201 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारा। A micrometer has an error of plus 0.02 mm. What is the correct value in mm when the micrometer reads 25 into 41 mm? एक माइक्रोमीटर में प्लस 0.02 mm की त्रुटि है। जब माइक्रोमीटर 25.41 mm पढ़ता है, तो mm में सही मान क्या है? तो फ्रेंड्स, ये हमारी माइक्रोमीटर से क्वेश्चन लिया गया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। और माइक्रोमीटर में ये हमारा एरर से संबंधित है। तो क्या बोल रहा है, जब माइक्रोमीटर में कितनी एरर है? प्लस 0.02 mm। तो जब भी हमारे माइक्रोमीटर में प्लस में कोई एरर है, तो हम उसको कुल रीडिंग में से उसको घटा देते हैं। मतलब हम 25.41 में से प्लस 0.02 mm को घटा देंगे, तो जो हमारा सही रीडिंग है वो निकल कर आ जाएगा। तो ये अब हमने लिख लिया 25.41 माइनस, यहाँ हम माइनस का चिन्ह लगा दे रहे हैं, माइनस 0.02। तो 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। यहाँ 4 का हमने यहाँ दे दिया एक, तो ये हमारा 3 हो गया। इंटू 5 का क्या रहेगा? हमारा 5 ही रहेगा। और 2 का 2 रहेगा, तो क्या हो जाएगा? 25.39। इसी प्रकार अगर फ्रेंड्स ये त्रुटि अगर हमारी माइनस में होती तो हम इसको जोड़ देते। तो फ्रेंड्स, अगर आपने माइक्रोमीटर की क्लासेस नहीं देखी हैं, तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर माइक्रोमीटर की क्लासेस भी देख सकते हैं, जिसमें हमने वहाँ पर शून्य त्रुटि वगैरह, टेस्ट फीस क्या होते हैं हमारे, उसको पूरी तरीके से डिस्कस किया है। तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए, 25.39 mm। तो 201 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 202 क्या बोल रहा है? 202 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वी ब्लॉक इज यूज टू होल्ड राउंड बार। द वी ब्लॉक यूजली हैज एन एंगल ऑफ। वी ब्लॉक गोलाकार छड़ रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वी ब्लॉक आमतौर पर खाली स्थान कोणों का होता है। तो जो हमारे वी ब्लॉक रहते हैं फ्रेंड्स, वो हमारे कितने 90 डिग्री के एंगल पर बनाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। जो हमारा भी ब्लॉक रहता है, गोलाकार छड़ को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसका एंगल हमेशा 90 डिग्री रखा जाता है। तो 202 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 203 क्या बोल रहा है? 203 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, द पॉइंट एंगल ऑफ जनरल पर्पज ऑफ ड्रिल इज। सामान्य उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाने वाली ड्रिल का बिंदु कोण कितना रखा जाता है? तो जब भी हम सामान्य उद्देश्य के लिए ड्रिल का यूज करते हैं, तो उसका पॉइंट एंगल कितना रखा जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है 12 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 118 डिग्री, ऑप्शन सी बोल रहा है 90 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 45 डिग्री। तो फ्रेंड, सामान्य उद्देश्य के लिए हम हमारा ड्रिल का पॉइंट कोण कितना रखते हैं? 118 डिग्री। तो 203 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 204 क्या बोल रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बोल रहा है, द ग्रेन साइज ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज इंडिकेटेड बाय नंबर्स। जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है, उसकी ग्रेन साइज को कैसे नंबर से इंगित किया जाता है? वेरी फाइन ग्रेन साइज इज इंडिकेटेड बाय नंबर्स। तो बोल रहा है, ग्राइंडिंग व्हील के कण का माप संख्याओं से सूचित किया जाता है। बहुत बारीक कण का माप खाली स्थान संख्या को सूचित किया जाता है। तो जो हमारे वेरी फाइन ग्रेन्स रहते हैं, तो उसको किस ग्रेड के, मतलब कितने नंबर से हम उसको कितने डिजिट से दर्शाते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है 10 से 24, ऑप्शन बी बोला है 30 से 60, ऑप्शन सी बोला है 80 से 180, ऑप्शन डी बोला है 220 से 600। तो फिर जब भी हमारे ग्राइंडिंग व्हील की बात आती है, तो जब भी उसके बहुत बारीक कण की अगर बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 220 से 600। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 204 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 204 का?
204 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर वहीं पूछ लेता कि बहुत मोटे कण की बात हो जाता तो हमारा हो जाता 10 से 24। इसमें 10 से 24 हमारा कोर्स रहता है, 30 से 60 हमारा मीडियम रहता है, 80 से 180 हमारा फाइन रहता है, और 220 से 600 हमारा वेरी फाइन रहता है। तो 204 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 205 क्या बोल रहा है? 205 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच मटेरियल इज हाईली ब्रिटल। कौन सा पदार्थ सबसे ज्यादा भंगुर है? तो ऑप्शन ए बोला है कॉपर, ऑप्शन बी बोला है लेड, ऑप्शन सी बोला है कार्बन स्टील, ऑप्शन डी बोला है कास्ट आयरन। तो फ्रेंड्स इन चारों में से हमारा सबसे भंगुर पदार्थ कौन सा है? तो वो है हमारा कास्ट आयरन। तो 205 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कास्ट आयरन हमारी भंगुर धातु होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 206 क्या बोल रहा है? 206 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच टाइप ऑफ बाइस हैज अ ट्रिगर फॉर ओपनिंग द मूवेबल जार। किस बाइस में चल जबड़े को खोलने के लिए ट्रिगर दिया जाता है? मतलब कौन सी हमारी बाइस है जिसमें हमारे मूवेबल जार को खोलने के लिए ट्रिगर दिया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है पिन बाइस, ऑप्शन बी बोला है पाइप बाइस, ऑप्शन सी बोला है बेंच बाइस, ऑप्शन डी बोला है क्विक रिलीजिंग बाइस। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 206 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 206 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्विक रिलीजिंग बाइस। जो हमारा क्विक रिलीजिंग बाइस रहता है उसमें जो उसका मूवल जार रहता है उसको खोलने के लिए क्या दिया जाता है? ट्रिगर दिया जाता है। जब हम ट्रिगर को दबाते हैं तो हमारा मूवल जार ऑटोमेटिक बाहर निकल आता है। और जो हमारे क्विक रिलीज बाइस से रहता है तो इसकी जो इस पर कौन सी थ्रेड कटी रहती है? बटरस थ्रेड कटी रहती है। और बटरस थ्रेड का एंगल कितना रहता है? वो हमारा रहता है 45 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 207 क्या बोल रहा है? 207 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच टाइप ऑफ टेप रेंच इज यूज टू मिनिमाइज द डैमेज ऑफ टेप्स। टूट फूट से बचने के लिए किस प्रकार के टैप रेंच का प्रयोग किया जाता है? मतलब टूट फूट से बचने के लिए हम किस टैप रेंच का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? बॉक्स टाइप टैप रेंच, ऑप्शन बी बोला है सॉलिड टाइप टैप रेंच, ऑप्शन सी बोला है डबल एंड टैप रेंच, ऑप्शन डी बोला है टी हैंडल टैप रेंच। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 207 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉलिड टाइप टैप रेंच। मतलब टूट फूट से बचने के लिए हम किस टैप रेंच का यूज करते हैं? तो सॉलिड टाइप टैप रेंच का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 208 क्या बोल रहा है? 208 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है हाउ मैनी मिलीमीटर्स आर इन बंच। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? सेंटीमीटर नहीं पूछ रहा है फ्रेंड्स, पूछ रहा है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, मतलब होते हैं। तो ऑप्शन वो बोला है 2.54 mm, ऑप्शन बी बोला है 25.4 mm, ऑप्शन सी बोला है 24.5 mm, ऑप्शन डी बोला है 2.45 mm। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 208 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25.4 mm। तो हमारे 1 इंच में कितने रहते हैं? 25.4 रहते हैं। अगर सेंटीमीटर का पूछता तो 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अभी इसने किस में पूछा है? मिलीमीटर में पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25.4 mm। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 209 क्या बोल रहा है? 209 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कटिंग टूल मटेरियल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कटिंग टूल बनाने वाला पदार्थ नहीं है? मतलब इन चार ऑप्शन में कौन सा एक हमारा ऐसा पदार्थ है जो जिससे हम कटिंग टूल नहीं बना सकते? तो ऑप्शन ए बोला है हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन डी बोला है टंगस्टन कार्बाइड, ऑप्शन सी बोला है सिरेमिक, ऑप्शन डी बोला है रॉट आयरन। तो फ्रेंड्स हाई स्पीड स्टील हो गया, टंगस्टन कार्बाइड हो गया, सिरेमिक हो गया, इनसे हम कटिंग टूल बना सकते हैं। लेकिन जो हमारा रॉट आयरन रहता है इससे हम कटिंग टूल नहीं बना सकते। तो 209 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 210 क्या बोल रहा है? 210 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच मेथड ऑफ सरफेस हार्डनिंग इज डन इन अ हीटेड साल्ट बाथ। गरम साल्ट बाथ में कौन सी सरफेस हार्डनिंग विधि की जाती है? जो हमारा गरम साल्ट बाथ रहता है हीट ट्रीटमेंट में तो उसमें कौन सी सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है? तो ऑप्शन ए बोला है फ्लेम हार्डनिंग, ऑप्शन ए बोला है गैस कार्बोराइजिंग, ऑप्शन सी बोला है पैक कार्बोराइजिंग, ऑप्शन डी बोला है लिक्विड कार्बोराइजिंग। तो फ्रेंड गरम साल्ट बाथ में हमारी कौन सी सरफेस हार्डनिंग विधि की जाती है? तो उसमें की जाती है हमारी लिक्विड कार्बोराइजिंग। तो 210 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 211 क्या बोल रहा है? 211 नंबर क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द यूज ऑफ रीमर। रीमर का उपयोग क्या है? जो हमारे रीमर रहते हैं उसका क्या उपयोग है? तो ऑप्शन ए बोला है होल को ड्रिल करना, ऑप्शन बी बोला है होल को बड़ा करना, ऑप्शन सी बोल रहा है होल में चूड़ी काटना, और ऑप्शन डी बोल रहा है ड्रिल किए गए छिद्र को परिशुद्धता में फिनिश करना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 211 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रिल किए गए छिद्र को परिशुद्धता में फिनिश करना है हमारे किसका कार्य होता है? रीमर का कार्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 212 क्या बोल रहा है? 212 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच फाइल इज यूज्ड फॉर फिनिशिंग शार्प कॉर्नर्स। नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? जो हमारे शार्प कॉर्नर्स रहते हैं उनको फिनिश करने के लिए किस फाइल का यूज करते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है पिलर फाइल, ऑप्शन डी बोला है बैरेट फाइल, ऑप्शन सी बोला है बॉर्डिंग फाइल, ऑप्शन डी बोला है रिफलर फाइल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 212 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारी बैरेट फाइल रहती है
उसका प्रयोग शार्प कॉर्नर को साफ करने के लिए किया जाता है। तो 212 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 213 क्या बोल रहा है? 213 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट मटेरियल इज यूज टू मेक द साइन बार। साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? जो हमारे साइन बार रहते हैं, तो साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला इनवर स्टील, ऑप्शन डी बोला हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन सी बोला हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन डी बोला स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील। तो फ्रेंड जो हमारे साइन बार रहते हैं, साइन बार बनाने के लिए हम किस धातु का यूज करते हैं? तो उसके लिए हम करते हैं स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील का। तो 213 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 214 क्या बोल रहा है? फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है? विच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इंटरनल थ्रेड। आंतरिक धागे की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? मतलब अगर हमें अंदरूनी चूड़ियों की जांच करना है तो उसके लिए हम किस गेज का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है रिंग गेज, ऑप्शन बी बोला है स्नैप गेज, ऑप्शन सी बोला है थ्रेड रिंग गेज, ऑप्शन डी बोला है थ्रेड प्लग गेज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 214 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थ्रेड प्लग गेज। मतलब थ्रेड प्लग गेज के द्वारा हम आंतरिक चूड़ियों की जांच कर सकते हैं। अगर यही बोल देता कि बाहरी धागे की सटीकता से जांच करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? थ्रेड रिंग गेज का। तो अभी हमसे पूछा है आंतरिक धागे की सटीकता, तो इसके लिए हम करेंगे थ्रेड प्लग गेज का यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 215 क्या बोल रहा है? 215 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लेथ स्पिंडल हैज गॉट। लेथ स्पिंडल में होता है, तो ऑप्शन ए बोला है इंटरनल थ्रेड मतलब आंतरिक चूड़ी, ऑप्शन डी बोला है एक्सटर्नल थ्रेड बाहरी चूड़ी, ऑप्शन सी बोला है टेपर थ्रेड, ऑप्शन डी बोला है नो थ्रेड कोई थ्रेड नहीं। तो फ्रेंड जो हमारा लेथ स्पिंडल रहता है उसमें कौन सी थ्रेड रहती है? तो उसमें लेथ स्पिंडल में हमारी रहती है एक्सटर्नल थ्रेड। तो 215 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 216 क्या बोल रहा है? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्रेड हैज गॉट हाईएस्ट डेप्थ। निम्नलिखित चूड़ी में से किसकी उच्चतम गहराई है? मतलब कौन सी ऐसी चूड़ी है जिसकी सबसे ज्यादा गहराई होती है? तो ऑप्शन ए बोला है स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन बी बोला है एक्मे थ्रेड, ऑप्शन सी बोला है बर्म थ्रेड, ऑप्शन डी बोला है बटरस थ्रेड। तो फ्रेंड्स इन चार चूड़ियों में से कौन सी हमारी ऐसी चूड़ी जिसकी सबसे उच्चतम गहराई होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारी बर्म थ्रेड रहती है उसकी गहराई सबसे अधिक होती है। तो 216 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 217 क्या बोल रहा है? 270 नंबर क्वेश्चन बोला है द पावर इज ट्रांसमिटेड बाय लीड स्क्रू टू द कैरेज इन आ लेथ थ्रू। कैरेज से लीड स्क्रू तक ऊर्जा हस्तांतरण लेथ में इससे होती है। मतलब कैरेज से लीड स्क्रू तक जो हम ऊर्जा हस्तांतरण मतलब ट्रांसमिट करते हैं तो वो किससे होती है? तो ऑप्शन ए बोला है गियर बॉक्स, ऑप्शन बी बोला है बर्म एंड गियर, ऑप्शन सी बोला है रैक एंड पिनियन, और ऑप्शन डी बोला है हाफ नट। तो फ्रेंड जो हमारा कैरेज से लीड स्क्रू तक हम लेथ मशीन में ऊर्जा स्थानांतरण करते हैं तो उसके लिए हम किस मैकेनिज्म का यूज करते हैं? उसके लिए हम हाफ नट का यूज करते हैं। तो 217 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाफ नट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 218 क्या बोल रहा है? 218 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम क्रेस्ट टू द रूट। क्रेस्ट से रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी कौन सी है? मतलब कोई हमारी थ्रेड है, जैसे मान लीजिए ये हमारी थ्रेड है, तो इसमें ये हमारा हो गया रूट, ये नीचे का सबसे हो गया रूट, और यहाँ से अगर हम एक लाइन निकाल दें सीधी तो ये हो गया ऊपर का हमारा क्रेस्ट। तो ये क्रेस्ट हो गया, ये क्रेस्ट से लेके एक मिनट फ्रेंड्स, ये अगर हम ऐसी थ्रेड बना दें तो ये हो गया हमारा क्रेस्ट। ओके फ्रेंड्स, और ये नीचे का हिस्सा हो गया हमारा रूट। तो क्रेस्ट से रूट तक की ये जो सीधी दूरी है इसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है लीड, ऑप्शन बी बोला है फ्लैंक, ऑप्शन सी बोला है पिच, ऑप्शन डी बोला है डेप्थ। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 218 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेप्थ। क्रेस्ट से रूट तक की सीधी ऊर्ध्वाधर दूरी को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम डेप्थ। तो 218 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 219 क्या बोल रहा है? 219 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन आ टूल पोस्ट बी माउंटेड। टूल पोस्ट निम्न में से किस पर लगा होता है? जो हमारा टूल पोस्ट रहता है किस पर लगा होता है? तो ऑप्शन ए बोला है क्रॉस स्लाइड, ऑप्शन ई बोला है हेड स्टॉक, ऑप्शन सी बोला है टेल स्टॉक, ऑप्शन डी बोला है कंपाउंड रेस्ट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 219 है, 219 का फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड 219 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो हमारा कंपाउंड रेस्ट रहता है उस पर ही हमारा टूल पोस्ट लगा होता है।
तो टूल पोस्ट के जो हमारा कंपाउंड टेस्ट रहता है, कंपाउंड टेस्ट के ऊपर रहता है हमारा टूल पोस्ट, जिसमें हम टूल को पकड़ते हैं। तो 219 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 220 क्या बोल रहा है? 220 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन टर्निंग। काटने की गति की इकाई क्या है? जो हमारा टर्निंग ऑपरेशन रहता है तो उसमें हमारी कटाई की गति क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है एम पर सेकंड, ऑप्शन बी बोला है मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी बोला है मीटर पर मिनट, ऑप्शन डी बोला है पर मिनट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 220 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीटर पर मिनट। तो जो हमारी कटिंग स्पीड रहती है उसकी इकाई क्या रहती है? मीटर पर मिनट। फ्रेंड्स लास्ट में हम क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 221 क्या बोल रहा है? 221 नंबर क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेडवेज आर इन सेंट्रल लेथ मशीन। सेंट्रल लेथ मशीन में कितने प्रकार के बेडवेज होते हैं? जो हमारी सेंट्रल लेथ मशीन रहती है उसमें कितने प्रकार के बेडवेज का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है 2, ऑप्शन डी बोला है 3, ऑप्शन सी बोला है 5, ऑप्शन डी बोला है 7। तो फ्रेंड जो हमारी सेंट्रल लेथ मशीन रहती है उसमें कितने प्रकार के बेडवेज का यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के। अब वो 3 प्रकार के कौन कौन से रहते हैं? पहला रहता है हमारा फ्लैट बेड, दूसरा रहता है हमारा भी बेड, और थर्ड नंबर रहता है हमारा कॉम्बिनेशन बेड। तो 3 प्रकार के बेड का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 222 क्या बोल रहा है? 222 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत क्या है? जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर रहता है उसका सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है स्लाइडिंग, ऑप्शन ई बोला है स्क्रू एंड नट, ऑप्शन सी बोला है रैक एंड पिनियन, ऑप्शन डी बोला है नट और बोल्ट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 222 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैक एंड पिनियन। तो हमारे डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत क्या रहता है? रैक और पिनियन। तो जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर रहता है वो हमारे रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 223 क्या बोला है? 223 नंबर क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द मटेरियल ऑफ लेथ बेड। लेथ बेड की सामग्री क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है टूल स्टील, ऑप्शन ई बोला है हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन सी बोला है कास्ट आयरन, ऑप्शन डी बोला है माइल्ड स्टील। तो फ्रेंड जो हमारा लेथ बेड रहता है वो किस धातु का बना होता है? तो वो हमारा बना रहता है कास्ट आयरन का। तो 223 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कास्ट आयरन, क्योंकि जो हमारा कास्ट आयरन रहता है वो अधिक दबाव को सहन कर सकता है। तो 223 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 224 क्या बोल रहा है? 224 नंबर बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन कैरिड आउट इन टर्निंग टू रिमूव बर एंड शार्पनेस फ्रॉम द एज ऑफ कंपोनेंट। घटक के किनारे से गड़गड़ाहट और तीखेपन को हटाने के लिए किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है ग्रूविंग, ऑप्शन डी बोला है चैम्फरिंग, ऑप्शन सी बोला है स्टेप टर्निंग, ऑप्शन डी बोला है बोरिंग। तो फ्रेंड्स गड़गड़ाहट और तीखेपन मतलब बर और शार्पनेस को दूर करने के लिए हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं? तो 224 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे बोलेंगे हम चैम्फरिंग। मतलब चैम्फरिंग के द्वारा हम बर वगैरह या शार्पनेस वगैरह को कम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे बोलेंगे हम चैम्फरिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 225 क्या बोला है? 225 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करके बताना है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। बोल रहा है साइज ऑफ आ लेथ इज स्पेसिफाइड बाय विच वन ऑफ द बिलो। लेथ मशीन के साइज को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है टेपर टर्निंग, ऑप्शन ई बोला है सेंटर हाइट, ऑप्शन सी बोला है स्पीड, ऑप्शन डी बोला है कटिंग डेप्थ। तो फ्रेंड जो क्वेश्चन नंबर 225 है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पक्का से बताना है। तो फ्रेंड मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।